हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मैन एंड आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 का चैप्टर 1 पार्ट 1। तो ये चैप्टर 1 जो था हमारा पिछली बार छूट गया था, मतलब पहले हमने चैप्टर 2 करा तो चैप्टर 1 भी अपलोड होने वाला था, बट कुछ रीजंस हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ इश्यूज़ हुई, तो ये चैप्टर 1 अपलोड नहीं हो पाया बेचारा। पर कोई बात नहीं, अब चैप्टर 1 आ गया है और इसको आप लोग ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आपने अब तक चैप्टर 2 नहीं देखा है तो पहले इस चैप्टर को देखना है ना। पर अगर आपने चैप्टर 2 देख लिया है तो फिर से इसे देखना चैप्टर 1 को, और फिर से चैप्टर 2 को देखना, तो बहुत अच्छे से फिर तो भैया आपने कर दिया, पेपर फाड़ दिया, फिर तो यू गोना टॉप दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आएंगे हमारे जो पहला पैराग्राफ है, उसमें हमें सबसे पहले दिखता है कि प्लांट जो है, देखो चैप्टर का नाम से ही हमें पता चल जाता है कि चैप्टर किसके ऊपर है। चैप्टर है हमारे प्लांट्स, है ना, हमारे प्लांट्स और फूड सोर्स के ऊपर। ये जो प्लांट है, ये चैप्टर का नाम ये कहता है कि जो प्लांट्स है वो सोर्स ऑफ फूड है। सोर्स ऑफ फूड मतलब प्लांट से हमें बहुत सारा फूड मिलता है। यहाँ पे भी पैराग्राफ में भी बोला है कि देखो प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, मतलब अपार्ट, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स है वो अपार्ट हमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्लांट्स हमें वुड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, सिर्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्लांट्स हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड भी है ना। प्लांट से हमें बहुत सारा फूड भी मिलता है, इसीलिए प्लांट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारे फूड आइटम डायरेक्टली जो हम खाते हैं, बहुत सारे फूड आइटम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या आपने कभी सोचा था इससे पहले ये चीज़? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपने कभी ये सब सोचा था? नहीं सोचा था, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये पूरा आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर कभी पूछ लेगी तो बता देना, ठीक है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे, वीडियो स्टॉप करके अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब हम आएंगे कि बट जो प्लांट जो हमें खाना खुद देते हैं वो कैसे खाना बनाते होंगे। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट है वो खाना अपने लीव्स से बनाते हैं, ठीक है। और वो किसके प्रेजेंस में अपने लीव्स से खाना बनाते हैं? तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी अंडरलाइन कर लो कि जो प्लांट है, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके लिए हम नहीं आते खाना बनाने, उनके लिए कोई कीड़ा खाना नहीं बनाता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये देखो, ये पूरा जो है आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। वीडियो स्टॉप करके अंडरलाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं है ना, अपार्ट ऑफ फ्रॉम फूड, सिर्फ इतना ही नहीं है, वो हमें खाना देते हो, वो हमें बहुत ही प्रीशियस ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है, जिससे हम जिंदा है, वरना तो टाइफाइड हो जाते हैं अब तक। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे गिव आउट ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, जब वो खाना बनाते हैं ना, तब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। वो एक एक्टिविटी है जो वो करते हैं खाना बनाते समय, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, लीव से अपनी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और वो अब हम इस प्रोसेस के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, ठीक। ये प्रोसेस बस अभी यहाँ पे इतना बताया कि ये प्रोसेस करते करते वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और आपने सुना होगा कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और हमसे अंदर लेते हैं, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो प्लांट्स लेते हैं, और जब हम उनकी छोड़ी हुई ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब वो अपना खाना सुबह बनाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो अपना खाना सुबह बनाते हैं। नेक्स्ट मतलब ब्रेकफास्ट को ही वो अपना पूरा खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब हम फोटोसिंथेसिस जो हमने ऊपर पढ़ा था उसको हम अब और डीप में पढ़ते हैं, तो ज़रा जूम कर लेते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक। फोटोसिंथेसिस जो है ये ग्रीक वर्ड है, मतलब फोटो मतलब लाइट, ठीक है। फोटो मतलब यहाँ पे ग्रीक में फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिन का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। सिन का मतलब होता है एक साथ रखना, ठीक। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिन का मतलब होता है एक साथ रखना, ठीक है। अब जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? दे यूज़ प्रोसेस ऑफ
अब यही प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो टेक प्लेस देता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने बताया था कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो प्लांट लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं ना। तो उनका ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा जैसे अगर हमें दाल चावल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें दाल भी बनानी होती है तो हम बहुत सारा सामान लेते हैं, तो उसी की तरह इन्हें भी सामान लेना पड़ता है। सामान नंबर 1 आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है उनका कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 होता है उनका वाटर, और नंबर 3 जो होता है उनका वो होता है सनलाइट, ओके। तो ये 3 जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, ये देखो, ये आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सारी सामग्रियाँ होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ हमें डेफिनेशंस दिखती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन, जिसकी वजह से देखो हमारी जो लीफ है ये किस कलर की, ग्रीन कलर की है, और ये ग्रीन कलर की इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। जब ये येलो हो जाती है तो इसके अंदर से जो क्लोरोफिल होता है वो हट जाता है, निकल जाता है, चला जाता है, नहीं होता उसके अंदर क्लोरोफिल, तो फिर वो येलो हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि ये पत्ती बूढ़ी हो गई है, तो ये पत्ती बूढ़ी इसलिए हुई है क्योंकि इसके अंदर अब और क्लोरोफिल नहीं है। और इतना ही नहीं कि सिर्फ जो हमारी लीव्स है उन्हीं के पास क्लोरोफिल हो ना, नो, सिर्फ इसी के अंदर नहीं, हमारी जो हरी मिर्ची होती है, ग्रीन चिल्ली होती है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, तो इसे टिक कर लेना, इम्पॉर्टेंट टिक देना पर को, वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। फिर अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, ये लीफ करती है, ठीक है, ये लीफ करती है, प्लांट्स की जो लीफ होती है वो करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो फिर से यहीं पे हमें वही चीज़ बताई गई जो उधर बताई थी कि क्या सामग्रियाँ लगती है इस खाने को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आएंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब मटेरियल क्या, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। अच्छा गाइस, बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशंस होती हैं इसको आप कहीं पे तो अंडरलाइन कर लो, कहीं पे तो नोट कर लो, क्योंकि ना ये जो डेफिनेशंस है ये आगे बहुत काम आती है। मैंने देखा है आगे चलकर बहुत सारे लोगों को जिन्हें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं आती है, वो पहुंच जाते हैं पूरे 12th तक, उन्हें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं आती। बट यू ऑल आर गुड चिल्ड्रंस, तो आपको याद होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। याद मत करो, अंडरलाइन कर लो, एग्जाम के टाइम पे याद कर लेना, या अभी अंडरलाइन कर लो, एग्जाम के टाइम पे याद करने में, ढूंढने में आसानी होगी, है ना। अपने फ्रेंड से मांगना नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल जो है हमारे रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने अपनी मदर को देखा होगा खाना बनाते हुए। अब वो क्या करती हैं, सारे वेजिटेबल लेती है, फ्लोर लेती है मतलब आटा लेती है, स्पाइसेस मतलब नमक मिर्ची ये सब लेती है, ठीक है, फ्रॉम मार्केट ये सब लाती है। बिफोर प्रिपेयरिंग समथिंग, कुछ भी खाना बनाने से पहले वो ये सब सामान लाती है इन किचन, ठीक है, बाहर से मार्केट से ये सारा सामान लाती है खाना बनाने के लिए। सिमिलरली सेम टाइप में प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी रॉ मटेरियल लाते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये सब देखो, फूड, फ्लोर, स्पाइसेस, ठीक है, रुको, देखो ये फ्लोर जो है, ये स्पाइसेस है, जो वेजिटेबल है, ठीक है, ये सब भी हमारे प्लांट्स कहाँ से लाते हैं, हमारे प्लांट्स ये सब लाते हैं। जैसे हम कहाँ से, ये सब रॉ मटेरियल्स है, ये सब रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, तो हम ये सारे रॉ मटेरियल्स मार्केट से लाते हैं। इसी टाइप से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो मटेरियल्स लाते हैं अपने, मतलब जो हमने बताया कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब वो कहाँ से लाते हैं, वो भी लाते हैं सिमिलरली। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से लाते हैं, मतलब आसपास हवा से, सबसे, और अपनी सॉइल से, इन सब से, ये उनका एनवायरनमेंट है तो वो वहाँ से लाते हैं ये सब सामान, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि जब उन्हें फूड बनाना होता है तब वो रॉ मटेरियल सबको चाहिए होता है, हम बनाए चाहे प्लांट बनाए, है ना, हम सबको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस में जो हमारे ये सब प्रोसेस करने के लिए हमारे प्लांट्स को भी ये रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। अब कौन से रॉ मटेरियल, इनको चाहे आप अंडरलाइन कर लो, चाहे ऊपर जो मैंने बताया था इसे अंडरलाइन कर लो,
ठीक है। चाहे यहाँ पे हमने बताया था, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे इसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कोई भी एक कर लोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको आसानी होगी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स की किचन को, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि जो ये प्लांट्स की किचन का जो पूरा है ये फंडा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, देन यू ऑल गेट बोर्ड। तो अब हम आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये प्लांट की किचन कैसी होती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो हमें कमेंट में, हम ज़रूर आंसर करेंगे। और जैसे एक हम डालेंगे पहले साइंस का वीडियो, फिर हम डालेंगे एसएसटी का वीडियो, फिर साइंस का, फिर एसएसटी का, क्योंकि एसएसटी की भी लोगों को डिमांड है। और क्योंकि भाई साइंस से थोड़ी ना पढ़ेंगे, एसएसटी भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हम साइंस का एक डालेंगे वीडियो, फिर एक एसएसटी का डालेंगे, साइंस का डालेंगे, एसएसटी का डालेंगे, हम इस टाइप से कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पूछ लेना कमेंट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और पढ़ना ज़रूर, जो अंडरलाइन करने को कहा है करना ज़रूर। ओके बाय।